वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं डबल स्टेटस के अंदर जो हमारे पास नेक्स्ट टूल है लाइन सेगमेंट टूल, उसको हम पढ़ेंगे, जानेंगे और समझेंगे। पिछली वीडियोस में हमने टाइप टूल की डीपली थ्योरी के बारे में समझा था कि टाइप टूल का यूज़ कैसे किया जाता है। आज हम नेक्स्ट टूल को पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब कर दें। हम अडोबल इलस्ट्रेटर पे जो हमारे पास ये टूल्स हैं हम इनको डिस्कस करेंगे। जब हम अभी तक तो हम टाइप टूल तक ही आएंगे। हम यहाँ ये सारे टूल्स डिस्कस करने के बाद हम सोशल मीडिया पोस्ट और बिजनेस कार्ड की तरफ बढ़ेंगे और उनको कैसे क्रिएट करते हैं। अभी हम इनलाइन हमारे पास जो टूल्स हैं इनको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आप इनको समझेंगे तो आगे आपके लिए आसानी होगी। चलते हैं आज की क्लास की तरफ। ये टाइप टूल के साथ हमारे पास नेक्स्ट जो टूल आता है वो आता है लाइन सेगमेंट। इसकी शॉर्टकट की है बैक स्लैश करेंगे तो हमारे पास तब भी ये लाइन सेगमेंट ओपन हो जाता है। यहाँ हम लाइन सेगमेंट में आके क्लिक करके तो यहाँ पे मैं लेके आती हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करके तो ये देखिए मैं इसको वर्टिकली या हाइट वाइज भी इसको जिस तरह से पेन टूल जैसे होता है उस तरह अगर मैं इसको इस लाइन पे भी शिफ्ट को होल्ड करते हुए लेके जाऊँ तो ये हमारे पास एक बिल्कुल स्ट्रेट सी लाइन लगेगी। इसी तरह अगर मैं हाइट वाइज को करती हूँ आल्ट और शिफ्ट को होल्ड करते हुए तो ये हमारे पास एक इस तरह से लाइन ड्रॉ होगी। अभी मैं इसको ड्रैग कर रही हूँ, ड्रैग करके तो मैं अगर यहाँ पे छोड़ देती हूँ तो ये हमारे पास हमने जब भी लाइन सेगमेंट यूज़ करना है उसके लिए हमने फिल को ख़त्म करना है और स्ट्रोक को रखना है। यहाँ से मैं इसका स्ट्रोक बढ़ा देती हूँ। ये मेरे पास स्ट्रोक बढ़ गया है। अब वापस चलते हैं सिलेक्शन टूल की तरफ। सिलेक्शन टूल पे गए और यहाँ पे हमारे पास एक लाइन ड्रॉ हो गई है। आप इसके हैंडल से इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं लाइन सेगमेंट में दोबारा से जाती हूँ क्लिक करके तो इसको किसी भी डायरेक्शन में मैं एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। ये मेरे पास एक और लाइन जो हमारे पास थी वो ड्रॉ हो गई है। आप इस तरह से लाइन सेगमेंट से किसी भी तरह वर्टिकली या हाइट वाइज भी लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसका स्ट्रोक रन कर देती हूँ यहाँ से तो यहाँ हमारे पास इस तरह से एक पॉइंट सा दिया गया, आपको दिखाई दे रहा होगा, इस तरह से नजर आएगा। मैं इसका स्ट्रोक को फिर दोबारा से ब्लैक कलर कर देती हूँ और इसका स्ट्रोक यहाँ से बढ़ा देती हूँ। अब इसी तरह अगर मैं लाइन सेगमेंट में जाती हूँ और यहाँ पे क्लिक करके छोड़ देती हूँ ये हमसे लेंथ और एंगल पूछेगा। अगर मुझे 100 की लेंथ चाहिए और एंगल मुझे 90 एंगल चाहिए, ओके कर देते हैं। ये हमारे पास एक छोटी सी लाइन जितना मैंने लिखा था उसके हिसाब से हमारे पास एक लाइन ड्रॉ हो गई है। इसी तरह अगर मैं दोबारा से क्लिक करती हूँ और यहाँ पे 1080 की लाइन करती हूँ और एंगल जो है वो मैं 0 कर देती हूँ तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से एक लाइन सी ड्रॉ हो चुकी है। बैक स्पेस कर देते हैं। अब मैं क्या करती हूँ, इन सबको बैक स्पेस कर देती हूँ। अब लाइन सेगमेंट में आते हैं और अपने कीबोर्ड की मदद से आल्ट को प्रेस करते हुए और यहाँ पे मैं लाइन एक ड्रॉ कर रही हूँ तो ये क्या हो रहा है, ये हमारे पास सेंटर पे एक पॉइंट आ गया है और दोनों तरफ से अगर मैं शिफ्ट को होल्ड करती हूँ तो ये हमारे पास दोनों तरफ से छोटी और बड़ी हो रही है। आप इस तरह आल्ट और शिफ्ट को होल्ड करते हुए आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ये मैंने आल्ट को होल्ड किया तो ये इस तरफ इस साइड से भी और ये लेफ्ट साइड से भी, राइट साइड से भी और लेफ्ट साइड से भी ये हमारे पास सेंटर में पाथ आ गया है। आपने क्या किया, आर्ट के साथ इसको क्लिक किया और ड्रैग किया, क्लिक किया और ड्रैग किया तो ये दोनों तरफ से लाइन विड्थ वाइज और हाइट वाइज ऊपर नीचे की आप देख सक रहे हैं हो रही है। अब हमने आर्ट को होल्ड करते हुए हमने ये लाइन ड्रा की थी, हम दोबारा से आर्ट को होल्ड करके साथ शिफ्ट को होल्ड करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट जो लाइन जो शिफ्ट के साथ हमारे पास क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन बिल्कुल ड्रा होती है और ये हमारे पास देख सकते हैं आप दोनों तरफ से इसकी लेंथ जो है वो बढ़ रही है। ये हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट सी लाइन ड्रा हो चुकी है। अब आप मैं जाती हूँ सिलेक्शन टूल पे जाऊँगी और यहाँ पे ये हमारे पास जो लाइन सेगमेंट है इसी से रिलेटेड यहाँ पे फीचर्स आए हुए हैं। हमारे स्ट्रोक को बढ़ाया था, अब हमारे पास यहाँ पे यूनिफॉर्म के साथ यहाँ पे इसके मुख्तलिफ स्टाइल हैं। मैं क्या करती हूँ, मैं इसको क्लिक करती हूँ, इस वाली लाइन को क्लिक करके इसका स्ट्रोक यहाँ से बढ़ा देती हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ सके। यहाँ से इसके स्टाइल पे जाएंगे। अगर मैं इसका स्टाइल ये वाला रख रही हूँ तो ये हमारे पास इस तरह से आएगी लाइन। अब मैं इसका स्टाइल अगर ये वाला रख रही हूँ तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से लाइन ड्रा हो जाएंगी। ये इनके मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं, या आप जिस तरह से ईजी लगे आप उस तरह से कर सकते हैं। ये इसके मैं साथ साथ जिस तरह से स्टाइल चेंज कर रही हूँ तो ये उसी तरह सेम उसी तरह स्टाइल्स चेंज होते जा रहे हैं।
अब इसको मैं अपनी मर्जी से कोई स्टाइल देती हूँ। फॉर एग्जांपल अगर ये मैंने स्टाइल इसका दिया है, अब हमारे पास नेक्स्ट ये जो हमारे पास है लाइन सेगमेंट, जो हमने लाइन क्रिएट की थी, इस पे जाके तो ये हमारे पास मुख्तलिफ बेसिक जो हमारे पास ब्रश जो होते हैं वो हैं। इसी तरह इनको भी अगर मैं ये अगर हमने सिंपल सी बेसिक सी लाइन लगानी है तो ये हमारे पास बेसिक लाइन आएगी। इसी तरह ये हमारे पास इस तरह से आएगी। अगर हमने ये रखना है इस तरह से, ये हमारे पास मुख्तलिफ स्टाइल आएंगे। इसके कॉर्नर पे जब हम जाएंगे, यहाँ पे ब्रशेस की लाइब्रेरी पूरी पड़ी हुई है। यहाँ पे हम जब एरो पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ ब्रशेस आ जाते हैं। अगर मैं एरो स्टैंडर्ड पे जाती हूँ, ये देखिए, ये हमारे पास कुछ इस तरह से, मैं जिन जिनको क्लिक कर रही हूँ हमारे पास उस तरह से स्टाइल्स आ चुके हैं इनके। ये आप लाइन सेगमेंट की मदद से कर सकते हैं। इसको यहाँ से क्रॉस कर देते हैं। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी कि स्टाइल्स, लाइन सेगमेंट से स्टाइल कैसे चेंज करते हैं लाइन का। और ये सिंपल से हमने एक लाइन लगाई थी, लेकिन हमने ब्रशेस लाइब्रेरी में हम गए, वहाँ से इनके एरो को सिलेक्ट किया, तो ये हमारे पास जितनी बड़ी लाइन थी उसके मुताबिक हमारे पास ये एरो से आ गए हैं। अब मैं इसका कलर यहाँ से चेंज कर देती हूँ स्ट्रोक का। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसका कलर ब्लू कर देती हूँ और इन एरो का कलर मैं रेड कर देती हूँ, तो ये हमारे पास इस तरह से कलर भी इनके चेंज हो सकते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने ये तो कर लिया, लेकिन मैं यहाँ पे जाऊँगी, यहाँ से मैं इसका स्ट्रोक लूँगी, यहाँ पे क्लिक करेंगे हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे पास स्ट्रोक का एक पूरा पैनल ओपन हो जाएगा। आप इसको एक साइड पे भी कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से मैंने स्ट्रोक को लिया था, तो यहाँ पे हमारे पास एक विंडो सा पैनल ओपन हो चुका है। अगर आपके पास इस साइड पे अगर स्ट्रोक शो नहीं हो रहे, तो आप विंडो पे जाएंगे। विंडो पे जाके तो यहाँ पे हमारे पास कंट्रोल F10 प्रेस करेंगे, तब भी हमारे पास एक पैनल ओपन हो जाएगा स्ट्रोक का। या तो फिर यहाँ से इसका स्ट्रोक को ओपन करेंगे, तब भी हमारे पास एक स्ट्रोक का पैनल, ये जो हमारे पास विंडो सी है, इसकी मदद से हम इन लाइन सेगमेंट को मजीद इन्हेंस कर सकते हैं। अब ये हमारे पास जो नेक्स्ट लाइन सेगमेंट है, लाइन से लगी हुई है, इसका स्ट्रोक में फॉर एग्जाम्पल अभी बढ़ा रही हूँ और इसका कलर भी चेंज कर रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ जाए। अब मैं चाहती हूँ कि इसके जो कॉर्नर हैं वो राउंडेड आए, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी, तो ये देखें, ये इनके कॉर्नर जो हैं वो राउंडेड हो चुके हैं। इसको मज़ीद हम बढ़ा देते हैं ताकि आपको समझ आ सके। ये हमारे पास स्ट्रोक था, हमने क्या किया था, कंट्रोल जी करती हूँ मैंने इसका स्ट्रोक बढ़ा दिया यहाँ से, और ये मेरे पास इस तरह से एक लाइन थी। अगर मैंने क्या किया, एक अभी चाह रही थी कि इसका यहाँ से इसके कॉर्नर जो है वो राउंडेड हो, तो मैंने क्या किया था, राउंड कैप को ऑन किया, तो यहाँ से इसके कॉर्नर दोनों राउंड टाइप के हो गए, राउंडेड हो गए। अगर मैं चाहती हूँ कि इस लाइन सेगमेंट जो हमारे पास लाइन्स हैं, इनका जो कॉर्नर है वो प्रोजेक्टेड टाइप्स हों, तो ये हमारे पास एक बॉक्स के टाइप के यहाँ पे हमारे पास कॉर्नर्स आ चुके हैं। अब अगर मैं यहाँ से इसको राउंडेड कर रही हूँ और यहाँ से अगर यहाँ से मैं इसको स्ट्रेट कर रही हूँ और फॉर एग्जांपल यहाँ से राउंडेड कॉर्नर को सिर्फ कर लूँगी, तो ये हमारे पास इस तरह से भी आएंगे। अगर मैं इसके डैशेस को रख रही हूँ तो ये हमारे पास इस तरह से आएंगी। अगर मैं इसके को राउंड कैप दे रही हूँ तो ये हमारे पास ऐसे आएंगे। यहाँ से मैं इसके डैशेस को भी रख सकती हूँ, ये हमारे पास इस तरह से डैशेस आएंगी। इसी तरह अगर ये हमारे पास एक स्टाइल है, स्टाइल को मैं अगर चेंज कर देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक स्टाइल था, इसको मैं बढ़ा देती हूँ और इसके कॉर्नर को राउंडेड कर दिया अगर मैंने, और यहाँ से इसके मैंने डैशेस को रखा, तो ये हमारे पास अगर 12 पॉइंट है, अगर मैं यहाँ से 12 इसके डैश को पॉइंट्स को बढ़ाऊँ, अगर मैं 25 कर दूँ, तो ये हमारे पास इस तरह से डैशेस आ जाएंगी। अब हमारे पास आता है एरो हेड। एरो हेड की मदद से अगर ये हमारे पास लाइन है तो हम यहाँ पे एरो इस तरह से, हमारे पास एरो मुख्तलिफ दिए गए हैं, या हम लाइन सेगमेंट की मदद से मुख्तलिफ एरो देना चाहें या इस तरह से कोई भी स्टाइल देना चाहें, तो हम यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ पैनल्स आ जाते हैं, स्टाइल्स आ जाते हैं। इसके मैं कॉर्नर को यहाँ से इसको छोटा कर रही हूँ, तो कंट्रोल जी कर देते हैं। ये जिस स्टाइल का हमें चाहिए एरो हेड, तो ये हमारे पास उस स्टाइल का आ जाएगा। कंट्रोल जी करके और अंडू कर देते हैं। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ एरो दिए गए हैं, ये आप देख सकते हैं। यहाँ से हमें जिस तरह का भी एरो चाहिए हम इजीली ले सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे हम देख सकते हैं ये दोबारा से वही स्टाइल्स आ गए हैं। अगर यहाँ से मैं इनके स्टाइल्स को चेंज करना चाह रही हूँ, तो मैं यहाँ से इसके स्टाइल को चेंज कर सकती हूँ।
ये मैंने फ्लिप अक्रॉस किया तो ये नीचे की तरफ आ गया। अगर मैंने इसको सेंटर में किया, फ्लिप अलोंग किया, तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। ये था हमारे पास लाइन सेगमेंट। अब हमारे पास नेक्स्ट जो आता है वो लाइन सेगमेंट के मुझे टूल्स में आता है आर्स टूल। आर्स टूल को समझने के लिए हमने उसी तरह से हमने यहाँ पे क्लिक किया और ये देखें यहाँ पे क्लिक करते ही साथ हम जिस तरफ भी इसको लेके जाना चाह रही हूँ तो हमारे पास वर्टिकली या हाइट वाइज भी हमारे पास एक आर्च टाइप की लाइन ड्रॉ हो रही है। ये मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे मैंने जब छोड़ा इसका मैं अगर स्ट्रोक यहाँ से बढ़ा रही हूँ तो शायद आपको इजीली समझ जाए। और ये देखिए, ये जब मैंने यहाँ पे डैश लाइन को ओपन किया था हमारे पास पैनल में, तो ये वहाँ पर हमारे पास दोबारा से वही फीचर सा आ रहा है, वही रूल अप्लाई हो रहा है। यहाँ से मैं इसको ऑफ कर देती हूँ और डैश को भी ख़त्म कर देती हूँ। यहाँ पे पॉइंट्स हमारे पास 12 थे, इनको मैंने 0 कर दिया है। ये था हमारे पास लाइन सेगमेंट। इसको यहाँ इन सारों को मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करके इनको एक कॉर्नर पे लेके आते हैं। अब हम इसके नेक्स्ट टूल को पढ़ेंगे जो है आर्स टूल। आता है आर्स टूल। ये हमारे पास लाइन सेगमेंट के नीचे हमारे पास नेक्स्ट टूल है आर्स टूल। इसको इसी तरह हम यहाँ पे लेके आते हैं आर्ट बोर्ड पे लेके आके एक पॉइंट क्रिएट करते हैं। पॉइंट यहाँ पे क्लिक करके छोड़ना नहीं है। यहाँ पे हमने क्लिक किया सिंपली और ये देखिए इसको मैं विड्थ वाइज या हाइट वाइज ड्रैग कर रही हूँ तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से एक शेप सी बनी हुई आ रही है। ये हमारे पास आर्ट टाइप की आ रही है। यहाँ पे मैंने इसको क्लिक करके छोड़ दिया, देन कैंसिल कर दिया तो ये हमारे पास इस तरह से आएगी। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाएंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से हम इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे क्लिक किया हमने, इसको यहाँ से हम मजीद आर्स भी कर सकते हैं जिस तरह से हमें चाहिए होगी शेप। मैं सिंपली मैं आपको बताने के लिए ही कर रही हूँ। अब यहाँ पे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं इसके डैश लाइन को बढ़ा रही हूँ 25 अगर मैं कर देती हूँ तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह से हमारे पास आर्च टाइप में ये डैश लाइन जो हमारे पास थी वही जो रूल था वही अप्लाई हो गया है। अब हम यहाँ पे इसका हेड को ही देते हैं एरो हेड। अगर जो हमें चाहिए, अगर फॉर एग्जाम्पल हमें ये चाहिए तो ये हमारे पास इस तरह से एरो हेड आ जाएगा जो इसके कॉर्नर पे सिर्फ अप्लाई होगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ से कुछ और एरो हेड देना चाहूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर ये मैं इसको एरो दे रही हूँ तो ये हमारे पास इस तरह से आएगा। इसको क्लिक करती हूँ मैं, इसको ये वाला एरो हेड देना चाहूँ तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा। हम दोबारा से जाते हैं ऊपर और ये हमारे पास आर्च टाइप से भी आर्च टूल से सेम उसी तरह से वही रूल जो हमने लाइन सेगमेंट में अप्लाई किया था वो अप्लाई हुआ। तो ये हमारे पास एक एरो और एक आर्च टाइप की आर्च लाइन जो हमारे पास लगी थी उसकी हमने डैशेस को ओपन किया यहाँ से और अपने हिसाब से हमने पॉइंट्स सिलेक्ट किए। सिलेक्ट करने के बाद इनको एरो हेड दे दिया तो हमारे पास इस तरह से एक शेप रेडी हो चुकी है। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। अब मैं इसको यहाँ से क्लिक करती हूँ और इसको यहाँ से एक कॉर्नर पे रख देती हूँ और अब हम समझेंगे नेक्स्ट टूल के बारे में। ये हमारे पास अब हमारे पास जो टूल आता है वो होता है स्पाइरल टूल। स्पाइरल टूल के लिए हमने करना क्या होता है, अब हमारे पास आता है स्पाइरल टूल। हमने क्या करना है, यहाँ पे इसको लेके आना है और इसको हमने रिलीज, ये देखे मैं इसको यहाँ पे क्लिक करके तो इस तरह से कर रही हूँ तो ये हमारे पास इस तरह से बना हुआ आ रहा है। आपने करना क्या है, कंट्रोल जी करती हूँ और अब एरो की प्रेस करती हूँ तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से एक शेप बनके तो आ गई है। अब ये हमारे पास एक शेप जो स्पाइरल टूल से हमने बनाई थी वो रेडी हो गई है। हमने क्या करना क्या है, यहाँ पे हमने डैश लाइन जो हमारे पास ओपन हुई है, अगर मैं ये कीबोर्ड की मदद से अप एरो को क्लिक करती हूँ तो यहाँ ये आप देख सकते हैं हमारे पास इस तरह से डैश जो हमारे पास थी डैश लाइन वो किस तरह से अब जा रही है। अगर इसी तरह अगर मैं डाउन एरो को प्रेस करती हूँ तो यहाँ पे हमारे पास ये जो हमारे पास एरो दिए गए हैं यह इस तरह से मजीद इन्हेंस हो रहे हैं, ये बढ़ रहे हैं। ये देखें अगर मैं अप एरो क्लिक करती हूँ तो ये हमारे पास इस तरह से शेप आती है, अगर मैं डाउन एरो करती हूँ तो ये हमारे पास इस तरह से शेप आती है। अब ये तो मैंने इस तरह से तो कर लिया डैशेस को ओपन करते हुए। अब मैं इसे डैशेस वाले लाइन सेगमेंट को खत्म कर देती हूँ। अब मैं जाती हूँ, अब मैंने इसको क्लिक किया, अब मैं जाती हूँ यहाँ पे इसके स्टाइल पे। फॉर एग्जांपल अगर ये वाला मैं इसको स्टाइल दे रही हूँ तो यहाँ हमारे पास ये इस तरह से आ रहा है। अगर मैं यहाँ से इसका स्टाइल इस तरह से कर रही हूँ तो यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ जो स्टाइल से उन स्टाइल की सूरत में ये हमारे पास शेप्स बनके तो तैयार हो गई हैं। एक शेप थी। अब इसी तरह अगर आप इसका एरो हेड यहाँ से देना चाहें या यहाँ से
अगर आप एंड पॉइंट पे देंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा। कंट्रोल जी करते हैं। अगर इस स्टार्ट पॉइंट पे इसका हेड देना चाहें तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से शेप बन के तो रेडी हो जाएगी। अगर आप इसका यहाँ से इसके कैप्स को इस तरह से करना चाहें तो आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। यह हमारे पास पॉइंट्स दिए गए हैं जिनकी मदद से अगर मैं पॉइंट छोटा या बड़ा कर रही हूँ तो हमारे पास उस हिसाब से ये सेट होता जाएगा। आई होप सो आपको स्पायरल टूल की समझ आ गई होगी। अगर आपने लाइन सेगमेंट को समझ लिया तो आपके लिए इसके मज़ीद जो टूल्स हैं उनको समझना मुश्किल नहीं होगा। मैं यहाँ से सिलेक्ट करती हूँ। सिलेक्ट करके इसको भी मैं यहाँ से शिफ्ट होल्ड करते हुए छोटा कर देती हूँ और एक कॉर्नर पे रख देती हूँ। अब हम नेक्स्ट टूल के बारे में जानेंगे। हम यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, हमारे पास रेक्टेंगल ग्रिड टूल। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इसको इस तरह से करके, जैसे हमने लेसो टूल, अगर आपने इसकी वीडियो देखी हो तो वो मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी, तो आप जाके तो सबसे पहले वो देखिए। उसमें एक ग्रिड इस तरह से ग्रिड बनाई जाती है। ये देखें, अगर मैं यहाँ से, ये मेरे पास एक ग्रिड सी बन के तो तैयार हो गई है। ये हमारे पास शेप बन गई। मैं इसको वापस बैक स्पेस करके आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया और ये रिलीज में इसको नहीं करी, मैंने माउस को छोड़ा नहीं है, मैं माउस को प्रेस करते हुए ही यहाँ पे एक ग्रिड सी बना रही हूँ। इसको बोलते हैं रेक्टेंगल ग्रिड। ये एक रेक्टेंगल ग्रिड तैयार हो गई है। आप कीबोर्ड की मदद से राइट एरो या लेफ्ट एरो की मदद से, अब मैं जाती हूँ सिलेक्शन टूल पे, इसको सिलेक्ट कर दिया और अगर राइट एरो की करते हैं या लेफ्ट तो आप ये देख सकते हैं ये इस तरह से हो रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर ये हमारे पास रेक्टेंगल ग्रिड टूल है, अगर मैं इसमें कोई शेप भी बनाना चाह रही हूँ या मैं इसको अनग्रुप करके, तो मैं चाहती हूँ कि इनके जो बॉक्स हैं इनमें मुख्तलिफ कलर्स आएँ, तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे इसको मैंने सेलेक्ट किया था, यहाँ पे जाके तो अनग्रुप करती हूँ। राइट क्लिक करके अनग्रुप कर देने के बाद हमारे पास ये अलग अलग बॉक्स से ये बन के तो तैयार हो गए हैं। अगर रेक्टेंगल ग्रिड टूल की मदद से हम कोई भी शेप बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई मुश्किल पेश आ रही है, फॉर एग्जांपल अगर मैं पेन टूल से यहाँ पे कुछ ड्रा कर रही हूँ, पेन टूल पे जाएंगे, ये हमारे पास, मैं ऐसे ही आपको समझाने के लिए एक शेप ड्रा कर रही हूँ। अगर हमें कुछ इस तरह से कोई शेप बनानी हो तो हमें क्या करना है, हमने यहाँ से रेक्टेंगल ग्रिड टूल को सिलेक्ट किया एंड डिलीट कर दिया, तो ये हमारे पास एक शेप बन के तो तैयार हो गई है। हम इसका कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसी तरह एक और को भी सिलेक्ट किया। अब हम दोबारा से जाएंगे रेक्टेंगल ग्रिड टूल पे। यहाँ हमने एक बॉक्स ऑफ, हमारे पास रेक्टेंगल ग्रिड टूल आ गया। हमने क्या करना है, यहाँ से इसका फिल कलर रख देना है। तो आप ये देख सकते हैं आपके पास फिल कलर भी है और स्ट्रोक कलर भी है, बट मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे इसका कलर, यहाँ पे हर बॉक्स का अलग 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 से कलर हो, तो उस चेंज हो, तो उसके लिए मैंने सबसे पहले इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट किया और आपके पाथ फाइंडर पे आएंगे। पाथ फाइंडर यहाँ से आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। अगर यहाँ पे नहीं हो रहा तो विंडो पे सिंपली आएंगे और पाथ फाइंडर करेंगे, तभी हमारे पास आ जाएगा। शिफ्ट कंट्रोल F9 प्रेस करेंगे तभी हमारे पास पाथ फाइंडर आ जाएगा। हमने इस शेप को सिलेक्ट किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे डिवाइड का ऑप्शन है। डिवाइड पे हम क्लिक करेंगे। डिवाइड पे क्लिक कर देने के बाद तो अब मैंने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके इनको यहाँ से अनग्रुप करना है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो बॉक्स है, ये देखें, अगर मैं इसको इधर लेके आना चाहूँ तो ये हमारे पास मुख्तलिफ अलग अलग से बॉक्स, अगर सेंटर से मैं इसको उठाना चाहूँ तो ये हमारे पास अलग अलग से बॉक्स बन चुके हैं। कंट्रोल जी करते हैं। अगर मैं इसका कलर यहाँ से चेंज कर देती हूँ, पर्पल कर देती हूँ। इसी तरह अगर मैं सेंटर वाले बॉक्स का कलर जो है वो ग्रीन कर देती हूँ और स्ट्रोक को अगर मैं ख़त्म कर रही हूँ तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से भी शेप्स बन सकती हैं। अब यहाँ से इसके मैं मुख्तलिफ कलर्स दे रही हूँ। आप चाहें तो इसका स्ट्रोक रख भी सकते हैं या आप चाहें तो नहीं भी रख सकते हैं। ये सिंपली मैं आपको बताने के लिए इनके कलर्स जो हमारे पास स्ट्रेचेस थे उनकी मदद से मैं फिर को चेंज कर रही हूँ। इसका मैं स्ट्रोक अगर मैं ख़त्म कर रही हूँ तो यह हमारे पास कुछ इस तरह से शेप्स बन के तो आ जाएंगी। अगर आपको किसी भी कोई भी शेप या कोई भी बिल्डिंग वगैरह ड्रा करनी है तो उसमें कलर चेंज करना हो तो आप पाथ फाइंडर की मदद से इस तरह से कर सकते हैं, इस शेप को अनग्रुप करके। तो आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। अब मैं चाहती हूँ ये सिर्फ हमारे पास ये 3 बॉक्स हैं, मैं इनको बैक स्पेस कर देती हूँ। अब ये देख सकते हैं ये मेरे पास एक बॉक्स जो बना हुआ है, इसका कलर मैं यहाँ से ब्राउन कर देती हूँ। तो इस तरह से ये हमारे पास मुख्तलिफ शेप में कलर आ जाएंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट जो टूल है वो पोलर ग्रिड टूल। पोलर ग्रिड टूल के लिए हमने करना क्या है,
अब इसको मैं सिलेक्ट करती हूँ। सिलेक्ट कर देने के बाद इसको मैं यहाँ शिफ्ट की मदद से छोटा कर रही हूँ। छोटा कर देने के बाद सॉरी, सारे सिलेक्ट नहीं हुए थे, चारों को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट कर देने के बाद ये मेरे पास, इसको मैंने एक कॉर्नर पे रख दिया। अब हमारे पास पोलर ग्रिड टूल है। अब शिफ्ट को होल्ड करते हुए अगर मैं इसको इस तरह से शेप को बना रही हूँ तो ये हमारे पास एक ग्रिड सी बन के, पोलर ग्रिड सी बन के तो तैयार हो गई है शेप। इसका मैं स्ट्रोक यहाँ से बढ़ा रही हूँ। ये हमारे पास एक शेप आ गई है। अब यहाँ से मैं इसका अगर स्टाइल चेंज करना चाहूँ तो ये मेरे पास इस तरह से इसका स्टाइल आ गया है। अगर मैं इसके ब्रशेस को चेंज करना चाहूँ तो मैं इसको ब्रशेस में भी ले सकती हूँ। मैंने फॉर एग्जाम्पल इसका ये वाला स्टाइल किया है। सिंपली हम इसको क्या करेंगे, अब मैं इसका स्ट्रोक मज़ीद बढ़ाऊँगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके, और इसका यहाँ से स्टाइल जो है वो भी चेंज करूँगी। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका ये वाला स्टाइल इसको दे रही हूँ। अब हमने करना क्या है, हमने इसको पाथफाइंडर में जाए डिवाइड, हमने इसको इसी तरह सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कर देने के बाद अनग्रुप करना है। अनग्रुप कर देने के बाद आप देख सकते हैं ये हमारे पास जो सर्कल था इसको मैंने एक साइड पे किया तो हमारे पास ये ग्रिड एक तरफ आ गया, और ये हमारे पास जो शेप थी ये एक तरफ आ गई है। अब हमारे पास ये जो शेप थी इसको आप भी स्टाइल आप यहाँ पे इस तरह से दे सकते हैं, और इनका कलर अगर आप चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से इनका कलर भी चेंज कर सकते हैं। अब इसी तरह मैं इसको क्लियर कर देती हूँ और इस शेप को मैं एक कॉर्नर पे लेके जाती हूँ। इसको मैंने एक कॉर्नर पे लेके गई मैं। अब मैंने वापस ग्रिड टूल जो है उसको अप्लाई करना है। ये मेरे पास फिर से दोबारा से वही अप्लाई हो गया। स्ट्रोक को हम बढ़ा देते हैं, इतना कर देते हैं। अब इसके स्टाइल को यहाँ से चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये यहाँ पे मेरे पास कुछ इस तरह का स्टाइल आ रहा है, यहाँ मैं ये वाला स्टाइल रखती हूँ। ये देखिए मैंने क्लिक करके जब छोड़ा तो ये हमारे पास विड्थ और हाइट सेम पूछ रहा है। अगर आप इसके डिवाइड नंबर, अगर आप इसको यहाँ से डिवाइड करना चाहें कि मुख्तलिफ साइज़ के, वो भी कर सकते हैं। यहाँ से नंबर आप बढ़ा भी सकते हैं इसको। आप इसे रेडियल डिवाइडर भी कर सकते हैं, फिल ग्रिड कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल अभी मैं नहीं कर रही, आपने सिंपली करना क्या है, इसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके तो पाथ फाइंडर पे आएंगे, पाथ फाइंडर पे आके तो डिवाइड करेंगे। डिवाइड कर देने के बाद सिलेक्ट किया। सिलेक्ट कर देने के बाद अनग्रुप करते हैं। अनग्रुप कर देने के बाद आप देख सकते हैं अगर मैं यहाँ से इसको एक साइड पे लेके आना चाहूँ, यहाँ इसको यहाँ से हटाना चाहूँ तो मैं इसको इस तरह से कर सकती हूँ। मैंने करना क्या है, मैंने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करके तो अनग्रुप किया। अनग्रुप कर देने के बाद अगर मैं इसको इस कॉर्नर से इसको बैक की तरफ, पीछे की तरफ लेके जा रही हूँ तो सेम उसी तरह वो शेप बनके तो तैयार हो चुकी है। इस ग्रिड को हम डिलीट कर देते हैं। ये हमारे पास वैसे ही एक शेप बन गई है। अब हम स्ट्रोक वाले पैनल पे जाएंगे और इसके इसी तरह अगर चारों कॉर्नर पे हम यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे जाके तो स्ट्रोक को ओपन करते हैं। स्ट्रोक को ओपन करने के बाद हम अगर इसके एरो हेड देना चाहें तो यहाँ पे हम एरो हेड देंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से शेप आएगी। ये देख सकते हैं आप। इस तरह अगर मैं नीचे लेके आ रही हूँ और इसके स्ट्रोक को यहाँ से फॉर एग्जांपल बढ़ा रही हूँ तो यहाँ पे हमारे पास हम अलाइन इसको कर दिया हमने। अलाइन कर देने के बाद ये हमारे पास मुख्तलिफ शेप बन के तो तैयार हो चुकी हैं। जो ही मैं इसके एरो हेड को चेंज कर रही हूँ तो ये हमारे पास एक शेप जो बनी हुई है वह भी तो चेंज हो रही है। यहाँ से इस तरह से कुछ अजीब सी लग रही है, हम कोई अच्छी सी इसको शेप दे देते हैं एरो हेड्स को। ये हमारे पास ये बन के तैयार हो चुकी हैं। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी कि लाइन सेगमेंट का टूल, लाइन सेगमेंट को कैसे यूज़ किया जाता है, उनकी मदद से किस तरह से शेप्स इन्हेंस हो सकती हैं और किसी भी तरह की हम शेप्स बना सकते हैं। आज की वीडियो अगर आपको सिंपली लाइन सेगमेंट की समझ आ गई है, ये जो हमारे पास लाइन सेगमेंट टूल है इसकी अगर आपको समझ आ गई है तो आपके लिए मज़ीद जो इसके फीचर्स हैं उनको समझना मुश्किल नहीं होगा। आज की क्लास यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।